चार्ट गुरु में आप सबका स्वागत है। आज हम डिफरेंट वेबसाइट की बात करेंगे, कौन कौन सी वेबसाइट यूज़फुल है ट्रेडिंग के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग चलते हैं ट्रेडिंग व्यू पे। तो ट्रेडिंग व्यू में जो चार्ट ग्राफ है, जो चार्ट का स्केल है वो बहुत ही बढ़िया है। तो आप ट्रेडिंग व्यू चार्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ क्या क्या आपको बेनिफिट है, तो इसमें स्टॉक स्कैनर नाम की एक प्रोडक्ट है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। स्टॉक स्कैनर में क्या है, आप ज़्यादातर फंडामेंटल ही है, लेकिन ये अच्छा एक टूल्स है स्टॉक स्कैनर। इससे भी अच्छा है पाइन स्क्रिप्ट। इसमें आप अल्गो रन कर सकते हैं। अगर आपको पाइथन कोडिंग आती है तो पाइन स्क्रिप्ट में यूज़ करके आप अच्छे से एक अल्गो बना सकते हैं अपने के लिए। तो ट्रेडिंग व्यू एक अच्छा वेबसाइट है। तो आप पाइन स्क्रिप्ट अगर आपको आता है तो आप यूज़ कीजिए, ये अच्छी वेबसाइट है अल्गो के लिए। तो आप यहाँ पे अपना रन भी कर सकते हैं। ठीक है, हम दूसरे नंबर पर आते हैं ऑप्स्ट्रा। ये ऑप्शन सेलिंग या बाइंग के लिए एक ज़बरदस्त ऑप्शन वालों के लिए बहुत ही बढ़िया वेबसाइट है ऑप्स्ट्रा। तो उसमें आपको क्या क्या मिल रहा है, तो ऑप्स्ट्रा में आपको मिल रहा है स्ट्रैटेजी बनाते हम लोग, तो उसमें कहाँ तक हम लोगों को प्रॉफिट मिल सकता है, कहाँ से हम लोगों का लॉस स्टार्ट हो सकता है, रेशियो में कितना हम लोगों को कितना अमाउंट चाहिए ये स्प्रेड बनाने के लिए, मैक्सिमम लॉस हमारा कितना होगा, हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कितना होगा, हमारा ब्रेक इवन कितना होगा, हमारा टोटल पीएनएल, हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट, मैक्सिमम लॉस कहाँ कहाँ सब, ये सब एक ही हमें मिल जाएंगे एक ही वेबसाइट में। तो एक अच्छी वेबसाइट है। उसके साथ साथ हम लोगों को ऑप्शन चेन भी मिलता है, FIDI की एक्टिविटी भी मिलती है, ऑप्शन बैक टेस्टिंग भी है, रिजल्ट कैलेंडर भी मिल जाता है, स्ट्रेटेजी चार्ट्स भी मिल जाता है। ठीक है, तो उसमें सबसे अच्छा टूल्स मेरे ख्याल से ऑप्शन बैक टेस्टिंग है। अगर आपके पास कोई स्ट्रेटेजी है और आप बैक टेस्ट करना चाहते हैं तो ये अच्छी वेबसाइट है ऑप्स्ट्रा, जहाँ पे आप बैक टेस्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल 3-4 बैक टेस्टिंग के लिए है, लेकिन ऑप्स्ट्रा एक अच्छा विकल्प है हमारे लिए, जो हम लोग बैक टेस्टिंग करना चाहते हैं हमारी स्ट्रैटेजी के साथ। तो ये ऑप्स्ट्रा एक बेस्ट ऑप्शन है हमारे बैक टेस्टिंग स्ट्रैटेजी के लिए। ठीक है, और इसमें स्ट्रैटेजी चार्ट्स भी मिलते हैं, स्ट्रैडल चार्ट्स भी मिलते हैं। आजकल स्ट्रैडल बहुत फेमस है, तो वहाँ वो भी चार्ट हम लोगों को मिल जाता है। फिर PCR मिल जाता है, ओपन इंटरेस्ट, FIDI एक्टिविटी। तो एक ये भी यूज़फुल वेबसाइट है। इसमें ओपन इंटरेस्ट में कहाँ सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है, OI कहाँ पे है, वो मैक्स पे क्या है, कौन सी स्ट्राइक पे ज़्यादा OI खड़ा है, तो इसमें हम लोगों को आराम से मिल जाता है। तो ऑप्स्ट्रा ऑप्शन वालों के लिए एक बेहतरीन वेबसाइट है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। चार्ट इंक स्कैनर है, ये भी एक अच्छा वेबसाइट है। स्टॉक इसमें भी हम लोगों को ग्राफ मिल जाता है। ठीक है, तो इसमें एडिशनल क्या है, तो एडिशनल में स्कैनर है, जहाँ पे हम लोगों को फंडामेंटल स्कैनर भी है और कैंडलस्टिक पैटर्न स्कैनर भी है। फंडामेंटल में आप देख सकते हैं प्रॉफिट जंप बाय 200%, सेल्स जंप बाय 200%, स्मॉल कैप स्टॉक, लो डेप कंपनी, मिड कैप स्टॉक। तो इसमें आराम से आपको अलग से फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं। चार्टिंग पे जाइए, फंडामेंटल स्कैन में जाइए, आप क्लिक कीजिए, आपके सामने जो भी कंपनी ने प्रॉफिट 200% किया है उसका सारा लिस्ट आपके सामने होगा। उसी तरह कैंडलस्टिक पैटर्न में तो आप देख सकते हैं 15 मिनट में का भी ब्रेकआउट है, शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट भी है, बाय एंट्री इंट्राडे भी है। तो ये पूरा एक स्कैनर है। कैंडलस्टिक डोजी, आप लोगों ने डोजी देखी तो वो भी मिल जाएंगे, मारोबोजू है तो वो भी इसमें ऑप्शन है। तो एक ये भी अच्छी वेबसाइट है स्टॉक वालों के लिए, जो कैंडलस्टिक पैटर्न देख के बाय सेल करते हैं, या तो फिर ऐसी कंपनी स्कैनर लगाते हैं कि भाई कौन सी कंपनी ने प्रॉफिट ज़्यादा किया है, सेल ज़्यादा किया है, फंड स्टॉक कौन सी फंडामेंटल अच्छी कंपनी है। तो ये आपके लिए एक यूज़फुल टूल्स है चार्टिंग में। तो इसमें चार्ट भी मिलता है, लेकिन चार्ट के अलावा इसमें ये सबसे अच्छी बात है, ये स्कैनर ब्रेकआउट आपको चाहिए 15 मिनट तो भी मिल जाएगा। फिर आप इसमें एक और भी कर सकते हैं कि रेंज ब्रेकआउट स्कैन, आपको 52 वीक ब्रेकआउट भी है, NR7 भी है। NR7 में मीन्स के नैरो रेंज 7 डे का रहता है। फिर 52 वीक लो है, ओपन लो, ओपन हाई,
तो आपकी जो भी स्ट्रैटेजी है, आपका जो भी कैंडल स्टिक है, तो इसमें आपको आराम से कुछ दूसरी वेबसाइट पे जाना नहीं है, या तो किसी अब हर एक स्टॉक का ग्राफ आपको देखना नहीं है, आप सीधे आके यहाँ पे स्कैन कर सकते हैं अपनी स्ट्रैटेजी के हिसाब से। तो फिर यहाँ पे बुलिश स्कैन भी है, बियर स्कैन पे, तो बुलिश में भी आप देख सकते हैं मॉर्निंग स्टार है, फिर बियर इसमें आप सेल 15 मिनट है, ठीक है। तो वॉल्यूम स्पाइक इन 50 मिनट्स, ये सब इस वेबसाइट में मिल जाता है आराम से। फिर इंट्राडे भी है, इंट्राडे बुलिश स्कैन भी है। फिर क्रॉस ओवर, जैसे क्रॉस ओवर में 50 डे मूविंग एवरेज क्रॉस करके 200 डे मूविंग एवरेज कहाँ क्रॉस होती है, तो ये सब आपको एक चार्टिंग स्कैनर में आपको मिल जाएंगे। तो एक बहुत ही यूजफुल वेबसाइट है चार्ट इंक स्कैनर। जैसे ऑप्स्ट्रा ऑप्शन वालों के लिए सबसे अच्छा है, वैसे स्टॉक में काम करने वाले, जो इंट्राडे में स्टॉक में काम करने वाले होते हैं, उसके लिए चार्ट इंक स्कैनर बहुत ही इम्पोर्टेंट वेबसाइट रहती है। अब हम लोगों ने ऑप्शन और स्टॉक्स जो इंट्राडे करते हैं उनके लिए देख लिया। अब हम लोग देखते हैं स्टॉक फंडामेंटल स्कैनर, जो फंडामेंटल के बेस पे स्टॉक का सिलेक्शन करते हैं। इसमें ये स्टॉक स्कैनर बहुत ही इम्पोर्टेंट और सबसे अच्छी वेबसाइट है। जिसको फंडामेंटल एनालिसिस करना है वो इस स्कैनर का 100% यूज़ करना ही चाहिए। ये सबसे अच्छी वेबसाइट है। इसमें हम लोगों को क्या मिलता है, मैंने एक एग्जांपल के रूप में टीसीएस का लिया है, तो आपको स्टॉक का पी मिल जाएगा, आरओसी, आरओई, फेस वैल्यू, डिविडेंड यील्ड, हाई लो, करंट प्राइस, कंपनी के बारे में की पॉइंट क्या है, ये सब हम लोगों को एक ही वेबसाइट में मिलता है, ठीक है। तो ये स्टॉक स्कैनर बहुत ही एक अच्छी वेबसाइट है। आप फिर हम लोग चलते हैं कि इसका पीयर कंपैरिजन में क्या है। जैसे टीसीएस का, टीसीएस इन्फोसिस है, एचसीएल है, विप्रो है, एलटीआई है, टेक महिंद्रा, तो उनका भी आपको एक कंपैरिजन मिल जाएगा कि किसका पी ज़्यादा है, किसका कम है, किसकी मार्केट कैप ज़्यादा है, किसकी कम है, डिविडेंड यील्ड, प्रॉफिट किसका ज़्यादा आ रहा है, सेल्स, आप आराम से कंपैरिजन कर सको। आरओसी किसका ज़्यादा है, आरओई किसका कम है, पी किसका ज़्यादा है, पी किसका कम है, तो ये यहाँ पे आपको उसी आईटी की सारी कंपनी का कंपैरिजन एक ही वेबसाइट में मिल जाएंगे। तो स्टॉक स्कैनर फंडामेंटल एनालिसिस के लिए सबसे अच्छी वेबसाइट है। फिर हम आगे देखेंगे, उसमें क्वार्टर रिजल्ट भी आपको मिल जाता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं सितंबर 2019 से सितंबर 2022, इसमें सेल्स का कितना किया सेल्स, आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि पिछले 3-4 क्वार्टर में कैसा सेल्स रहा, फिर उसका ऑपरेटिंग मार्जिन कितना रहा है, नेट प्रॉफिट, आप ईपीएस देख सकते हैं। और ये अच्छी बात है, इसका पीडीएफ भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। फिर प्रॉफिट लॉस भी हम लोग देख सकते हैं, कितना सेल्स हुआ, ऑपरेटिंग मार्जिन कितना है, ईपीएस, डिविडेंड, फिर इसकी बैलेंस शीट, जो फंडामेंटल एनालिसिस के लिए हम लोगों को बैलेंस शीट चाहिए, टोटल एसेट कितना है, फिर आरओसी कितना है, आरओई कितना है, कैश फ्लो कितना है, तो हम लोगों को एक ही वेबसाइट में सारा कुछ मिल रहा है स्टॉक स्कैनर में। फिर ये रेशियो, जैसे वर्किंग कैपिटल डेज कितना है, ठीक है। तो जो भी फंडामेंटल एनालिसिस के लिए हम लोगों को रेशियो चाहिए, जो भी डेटा चाहिए, स्टॉक स्कैनर में आसानी से अवेलेबल है, ठीक है। फिर इसमें हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न भी, एफ आई आई डी आई 2019 में कितना था, फिर अभी कितना है, प्रोमोटर के पास कितना माल है, गवर्नमेंट के पास कितना है, पब्लिक के पास कितना है, तो ये हम लोगों को एक ही वेबसाइट में सारा मिल जाता है। तो स्टॉक स्कैनर एक फंडामेंटल एनालिसिस के लिए सबसे बेहतरीन वेबसाइट है। फिर हम बात करते हैं उसी रेंज में एक टिकर टैप, ये भी थोड़ा ग्राफिकली अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो ये भी, लेकिन ये पूरा पेड वाला सर्विस है, तो लेकिन थोड़ा स्कैनर से डिफरेंट क्या है इसमें, तो उसमें आपको वैल्यूएशन का और ग्रोथ प्रोबेबिलिटी, ठीक है, तो ये शायद स्कैनर में आपको ना मिले, आपको पुराना डेटा मिले। लेकिन टिकर टैप में एक अच्छा ये है कि आप जो एनालिसिस फंडामेंटल एनालिसिस रहते हैं, तो वो लोग वैल्यूएशन फाइंड आउट करते हैं, ग्रोथ फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो ये टिकट टैप में ये लेकिन पेड सर्विस का वर्जन है, ठीक है। तो इसमें और क्या मिल सकता है, अगर
कहीं पे स्टॉक अपने प्रमोटर ने गिरवी रखे तो वो भी हम लोगों को पता चल जाता है। फाइनेंशियल ट्रेंड भी, फिर यहाँ पे अगर कोई न्यूज़ है कंपनी रिलेटेड वो भी हम लोगों को मिल जाती है। ठीक है, तो अगर कंपनी कोई न्यूज़ रिलीज करती है तो वो भी हम लोगों को ये से आराम से रिसेंट इवेंट्स में भी मिल ही जाएगा। ठीक है, म्यूचुअल फंड की होल्डिंग कितनी है, कितना परसेंटेज पिछले क्वार्टर से कम किया, ये सब सारी आराम से हम लोगों को ग्राफिकल में अच्छा दिखता है। ये तो ग्राफिक्स इसने काफ़ी अच्छा बनाया है टिकट अपने स्टॉक एनालिसिस के लिए, कितना फाइनेंशियल ट्रेंड के लिए ये ग्राफिक्स बहुत ही अच्छा है इन लोगों का, ताकि समझने में काफ़ी हम लोगों को आसानी हो सकती है। तो हमारे पास स्टॉक एनालिसिस के लिए सबसे दो अच्छी वेबसाइट है, स्टॉक स्कैनर और टिकट टैब। हम दोनों में से कोई भी एक यूज़ कर सकते हैं। फिर हम लोग बात करते हैं स्टॉक न्यूज़, कि हम लोगों को कौन सी कंपनी अगर न्यूज़ है, कहाँ से हम लोगों का स्टॉक के रिलेटेड या कुछ बाजार के रिलेटेड न्यूज़, तो मनी कंट्रोल फ्री वर्जन भी है, पेड सर्विस वाला भी वर्जन है। ठीक है, और दूसरी वेबसाइट बिजनेस स्टैंडर्ड है, द फाइनेंशियल एक्सप्रेस है। ये भी एक अच्छी वेबसाइट है कि स्टॉक रिलेटेड कंपनी के रिलेटेड हमें कोई न्यूज़ आती है, डिप में पढ़ना है, क्या है, किसी का इंटरव्यू है, तो हम लोग स्टॉक न्यूज़ के लिए बिजनेस स्टैंडर्ड और द फाइनेंशियल एक्सप्रेस पढ़ सकते हैं। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। ठीक है, फिर आप याहू न्यूज़ भी यूज़ कर सकते हैं। अब सबसे अभी जो ट्रेंड में चल रहा है आईपीओ के बारे में। ठीक है, तो आईपीओ के बारे में हम लोग कहाँ से कब आईपीओ आ रहा है, कौन से डेट पर आ रहा है, कितना पीयर कौन है, इसका स्टॉक ग्रे मार्केट प्रीमियम कितना है, वो सब हम जानने के लिए चाणक्य निपोथी, ये एक गुजराती वेबसाइट है, चाणक्य निपोथी। ये बहुत ही अच्छी आईपीओ के लिए, ग्रे मार्केट के लिए बहुत ही सबसे अच्छी वेबसाइट है, जहाँ पे आपको एसएमई आईपीओ के बारे में भी पता चलेगा, कंपनी क्या कर रही है, छोटा इन्फॉर्मेशन दे रहा है ये लोग, कंपनी का बैकग्राउंड दे रहा है, कंपनी क्या कर रही है, उसका प्रोडक्ट क्या है, इसका पी क्या है, और थोड़ा फाइनेंशियल जो आपके पास डेटा अवेलेबल नहीं रहता है, कि जब लिस्ट होने के बाद आपके पास डेटा रहता है, लेकिन लिस्टिंग से पहले इस कंपनी का रिकॉर्ड चेक करना है, तो आप चाणक्य निपोथी एक वेबसाइट है, वहाँ पे जाके आप ग्रे मार्केट, एसएमई आईपीओ ये सब देख सकते हैं। ठीक है, हम लोग अलग से एक आईपीओ के लिए कैसे आईपीओ को, कौन सा आईपीओ हमारे लिए बेस्ट हो सकता है, वो कौन सा फिलअप करना चाहिए, अप्लाई करना चाहिए, और कौन सा नहीं करना चाहिए, उसके लिए हम अलग से वेबसाइट बनाएंगे। ठीक है, तो मेरे हिसाब से मैं आपको बोल दूँ तो मेरे हिसाब से चार्ट के लिए मैं ट्रेडिंग व्यू का वो करूँगा सिलेक्शन, ऑप्शन के लिए एक्स्ट्रा बेस्ट है। अगर स्टॉक स्कैनर करना है तो हम लोग ये चार्टिंग पसंद करेंगे, और स्टॉक फंडामेंटल एनालिसिस करना है तो स्कैनर बेस्ट है, और आईपीओ के लिए हम लोग जाएंगे चाणक्य निपोथी। तो ये, और हम लोगों के पास दूसरी एनएसए बीएससी तो वेबसाइट है ही, तो ये यूज़फुल वेबसाइट है स्टॉक मार्केट के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।